नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कई स्टूडेंट के लगातार कमेंट पूछे जा रहे हैं कि सर बीएड की तैयारी कैसे की जाए, या आप उत्तराखंड बीएड के लिए प्रिपरेशन सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे, या कईयों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर उत्तराखंड बीएड के फॉर्म आए या नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से आजकल बहुत बड़ी परेशानी जनरेट हो रखी है, जिसकी वजह से ना तो अभी उत्तराखंड बीएड के लिए कोई फॉर्म आए हैं और ना अभी तक हम इसकी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करवा सके हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड बीएड के फॉर्म आएंगे उसके तुरंत 1 या 2 दिन बाद मैं यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन सीरीज शुरू कर दूंगा, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। फिर भी कई स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 3 या 4 दिनों के अंतर्गत मैं इसकी प्रिपरेशन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जाननी आवश्यक है उत्तराखंड बीएड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी है। HNBGU यूनिवर्सिटी यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं जिसको, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, और ये तीनों यहाँ पे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों के एक तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना आवश्यक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको बीएड की तैयारी कैसे करनी है इसी वीडियो में। और फिर मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैं यहाँ पे कब से यहाँ पे बीएड के लिए तैयारी स्टार्ट करवाऊँगा, लगभग 3 या 4 दिनों के अंतर्गत। और मैं आपको इसका मतलब किस प्रकार हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे सारी जानकारी इनसे संबंधित जानेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के परीक्षा पैटर्न के बारे में, क्योंकि परीक्षा पैटर्न आपको जानना अति आवश्यक है, तभी आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः उत्तराखंड में 3 यूनिवर्सिटी आती है। हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, जिसे हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इन तीनों का जो एग्जाम पैटर्न वो काफ़ी अलग है। इसलिए आपको अगर आप कुमाऊं से हैं तो वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, वो वैसे कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन अधिकतर वो भरते वहाँ का है, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भरते हैं। इसलिए इन तीनों का एग्जाम पैटर्न आपको बताना आवश्यक है। तो पहले मैं आपको HNBGU यूनिवर्सिटी यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो HNBGU यूनिवर्सिटी है, इसका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर होता है लगभग टोटल 400 नंबर का होता है, और 400 नंबर में से यहाँ पे मतलब इसके 2 पाली में इसका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एक तो होता है जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दूसरा होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। यानी यहाँ पे जो 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर में आपको पूछा जाएगा, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज 100 नंबर का। जनरल नॉलेज में आपको मैक्सिमम वहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उत्तराखंड जीके भी पूछा जाता है, और हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वहाँ पे 100 नंबर का वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पेपर आता है वो आता है यहाँ पे हिंदी का। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो आता है 100 नंबर की हिंदी, और यहाँ पे टोटल हिंदी पूछ जाती है, जनरल हिंदी। ठीक है, 100 नंबर की, 200 नंबर का हो गया। अब फिर क्या हो जाता है कि दूसरा पेपर होता है, मतलब फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट थे, जनरल नॉलेज और हिंदी। फिर आता है सेकंड पेपर जो कि दूसरी पाली में होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 घंटे का। उसमें जो फर्स्ट पेपर बनता है वो बनता है आपका रीजनिंग का। टोटल यहाँ पे 100 नंबर की आपको रीजनिंग पूछ जाएगी। जबकि जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट बनता है वो बनता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी यदि आप साइंस ग्रुप से हैं तो आपको साइंस के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यदि आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आपको आर्ट्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और यदि आप कॉमर्स ग्रुप के हैं तो आपको कॉमर्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये तो इसका एग्जाम पैटर्न था। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे किस प्रकार आपको यहाँ पे तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी की। तो जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है बीएड का वो बिल्कुल अलग है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। अब इसमें क्या क्या पूछ जाता हूँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर फर्स्ट होता है वो होता है लैंग्वेज टेस्ट, यानी आपको या तो हिंदी पूछ जाएगी या इंग्लिश पूछ जाएगी, टोटल 100 नंबर की। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश पूछ जाती है। तो जो पेपर फर्स्ट है टोटल 100 मार्क्स का, और ये होता है आपका 1.5 घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का। तो पेपर फर्स्ट तो ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे पेपर सेकंड, जिसमें पूछ जाएगा आपको जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जनरल नॉलेज और रीजनिंग टेस्ट इकट्ठे पूछ जाते हैं, और ये होता है टोटल 100 मार्क्स के, और टाइम होता है यहाँ पे 1.5 घंटा। ठीक है, तो सेकंड पेपर है उसमें आपको जनरल नॉलेज और रीजनिंग यहाँ पे पूछ जा रही है। उसके बाद आता है पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड के होते हैं 2 पार्ट।
एक में जो पार्ट फर्स्ट होता है उसमें पूछ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी पेपर थर्ड के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट पूछ जाता है। 45 मिनट का ये पेपर होता है और 100 मार्क्स का ये एप्टीट्यूड यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे पूछ जाएगा। जबकि जो एचएनबी यूनिवर्सिटी है और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि नहीं पूछ जाती है। जबकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, ये आपको नोट करना है। और जो पेपर थर्ड का सेकंड पोर्शन होता है वो होता है ऑप्शनल पेपर, यानी यदि आप साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस पूछ जाएगी, आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट्स पूछ जाएगी, और कॉमर्स ग्रुप के हैं तो आपको कॉमर्स पूछ जाएगी 100 नंबर की, जिसमें टाइम मिलेगा 45 मिनट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल यहाँ पे 400 नंबर का पेपर बनता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, जिसमें 100 नंबर का हिंदी हो गया, हिंदी या इंग्लिश, 100 नंबर का जनरल नॉलेज और रीजनिंग, 100 नंबर की यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, और 100 नंबर की यहाँ पे साइंस हो गया, आर्ट्स या कुछ में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 400 नंबर का कुमाऊं का भी और गढ़वाल का भी ये पेपर हो गया, लेकिन परीक्षा पैटर्न दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम किसकी तरह है, वो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी एचएनबी जीयू की तरह, लेकिन इसमें टाइम कम मिलता है। इसमें टाइम जो एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी है उसमें 3-3 घंटे का टाइम मिलता है प्रत्येक पाली में, जबकि इसमें टाइम मिलता है 2-2 घंटे का। और इसमें फर्स्ट पेपर होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और सेकंड पेपर मतलब फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट होता है, पार्ट 1 में तो जनरल नॉलेज पूछ जाएगा और पार्ट 2 में हिंदी पूछ जाएगी। जबकि जो सेकंड पेपर होता है उसका पार्ट 1 आएगा रीजनिंग का, और पार्ट 2 आता है यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी आपका साइंस हो सकता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो पेपर फर्स्ट सबका सेम ही आता है, हिंदी या इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट आपको चॉइस करना है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको इंग्लिश चॉइस करना है। अब मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे बीएड की तैयारी कैसे करवाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको बीएड की तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे कैसे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट होगा या किस टाइप से हम आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको तैयारी करवाएंगे, हिंदी की तैयारी करवाएंगे जो लैंग्वेज टेस्ट है, और दूसरा हम करवाएंगे यहाँ पे रीजनिंग की तैयारी और जनरल नॉलेज की तैयारी, और यहाँ पे साइंस पार्ट की, क्योंकि जो फोर्थ पेपर बनता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसमें आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स पूछ जाती है, और मैं यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट हूँ तो आर्ट्स और कॉमर्स को, क्योंकि उसमें क्या है जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जो आपका क्या है सब्जेक्ट है वो डीपली पूछ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको साइंस तो आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें आपको मैं सिर्फ साइंस पढ़ाऊँगा, बाकी हिंदी, जनरल नॉलेज और यहाँ पे रीजनिंग में आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे इसको प्रिपरेशन कराऊंगा। तो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे क्या है कि जैसे हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और यहाँ पे साइंस, तो टोटल 50-50 क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आऊँगा। एक दिन हिंदी हो गया, एक दिन जनरल नॉलेज हो गया, एक दिन रीजनिंग हो गया, और एक दिन यहाँ पे साइंस हो गया। तो एक एक दिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 50-50 नंबर आपके लेके आऊँगा। और जो क्या होगा, जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या पूछा, अधिकतर एक तो करंट अफेयर्स पूछ जाता है, उत्तराखंड जी के भी काफ़ी पूछा जाता है, और हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी। तो मैं यहाँ पे 10 नंबर जनरल नॉलेज में 10 नंबर होंगे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड जी के 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो टोटल 50 नंबर का मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज का आपके लिए मॉडल पेपर बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी में, तो हिंदी में आपको थ्योरी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हम थ्योरी भी आपको पढ़ा सकते हैं हिंदी में पूरी डिटेल्स, और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मैं यहाँ पे 50 नंबर का आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद रीजनिंग में भी यहाँ पे मॉडल पेपर बनेगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे उसमें 50 नंबर के। ठीक है, और उसके बाद साइंस का, तो साइंस में अधिकतर पूछ जाती है बायोलॉजी, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो बायोलॉजी के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, और अदर 25 क्वेश्चन क्या होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको मैं लेकर आऊँगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं इस प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आऊँगा, हिंदी के, रीजनिंग के, और सामान्य ज्ञान के और साइंस के। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको बीएड की तैयारी करनी है। तो देखो, बीएड की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले एक तो वो सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो क्या है, जिसमें सिलेबस क्या है लिमिट का होता है, और जिसका सिलेबस आप कंप्लीट क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो यहाँ पे जनरल नॉलेज पूछ जाती है, जनरल नॉलेज तो क्या है अपार सिलेबस, जनरल नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आपको जो फोकस रखना है, एक तो आपको हिंदी में फोकस करना है, क्योंकि हिंदी का एक क्या है एक लिमिटेड सिलेबस है,
लगभग सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी होती है वही इसमें पूछ जाती है। और अगर आप इसमें बेस्ट बुक में आपको बताता हूँ कि लूसेंट की आप बुक खरीद लीजिएगा मार्केट से, मार्केट में मिल जाएगी हिंदी की। तो उसमें एक तो उसमें सही बात यह है कि उसमें थ्योरी भी समझा रखी है, एग्जाम्पल उसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ क्या है उसमें क्या है मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे हिंदी के। तो जनरल व्याकरण अगर आपको जनरल हिंदी आपको पढ़नी है तो आप लूसेंट की बुक लीजिएगा, और हिंदी में आपको अच्छा फोकस करना है। अगर आप हिंदी 100 नंबर की यहाँ पे टोटल हिंदी आती है और उसमें से अगर आप 70 या 75 या 80 नंबर तक लाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है रीजनिंग की। रीजनिंग में यहाँ पे टोटल 100 नंबर की पूछ जाती है, और रीजनिंग में भी अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब विशेषकर जो श्रीदेव सुमन और एचएनवी जीयू की जिन्होंने फॉर्म भरने हैं, क्योंकि कुमाऊं में जनरल नॉलेज और रीजनिंग एक साथ आती है 100 नंबर की, जबकि श्रीदेव सुमन और एचएनवी में रीजनिंग आती है टोटल 100 नंबर की। तो आपको रीजनिंग में भी अच्छा फोकस करना है। और रीजनिंग में यदि आप 100 में से 80 नंबर तक लाते हो, क्योंकि सिंपल वाली रीजनिंग पूछ जाती है, ज़्यादा टफ नहीं पूछ जाती है, और इसका कंप्लीट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिससे आप रीजनिंग बहुत कम समय में, रीजनिंग में चाहिए टाइम, तो बहुत कम समय में आप रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। और सारे क्वेश्चन हम आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो हम यहाँ पे सभी यहाँ पे लेकर आएंगे मॉडल पेपर में। उसको आपको फोकस करना है जो आपका क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यदि आप बीएससी वाले तो आपका साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, यदि आप बीए वाले हैं तो आपका आर्ट्स, और यदि आप कॉमर्स वाले तो आपका क्या है, यदि आप बीकॉम वाले तो कॉमर्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको साइंस की तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं लगभग नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग 10th या 12th लेवल के। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाते हैं। और साइंस में आपको मैं साइंस के यहाँ पे जब तैयारी कराऊंगा तो साइंस में आपको लगभग, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन अधिकांश पूछ जाते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो लगभग फॉर्मेट होता है वो लगभग 10th और 12th का होता है। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के पूछ जाते हैं, और यहाँ पे मैं साइंस के आपको 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेके आऊँगा, और अदर 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो टोटल यहाँ पे 50 नंबर का मैं यहाँ पे मॉडल पेपर बनाऊँगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट साइंस का भी। तो उसको भी आप यहाँ पे साइंस की तैयारी भी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो ये और फिर आता है यहाँ पे जीके और मतलब जनरल नॉलेज, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो उस जनरल नॉलेज में आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको एक तो करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 20-25 क्वेश्चन तो यहाँ पे 100 में से करंट अफेयर्स के ही बनते हैं, और ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के भी बनते हैं। क्योंकि जो 2000 कब का पेपर था 2018 का, तो 2018 का पेपर में अधिकांश क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के लगभग 30 या 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि जो 2019 का पेपर हुआ उसमें उत्तराखंड जीके भले ही कम पूछा गया था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उत्तराखंड जीके भी आपको फोकस करना है। और उत्तराखंड जीके की सीरीज़ में यहाँ पे कंटिन्यू चला रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उत्तराखंड जीके यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स उत्तराखंड जीके यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और कैसे आपको मैंने यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाएंगे। और साथ ही साथ मैंने तीनों यूनिवर्सिटी, एचएनबीजी यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पे आपके लिए इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो आपके जितने भी दोस्त हैं आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और कौन कौन यहाँ पे बीएड की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमें अवश्य बताएं, ताकि हमें पता चले कितने स्टूडेंट यहाँ पे बीएड की तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पे हम सीरीज़ लेकर आ सकें, लगभग 3 या 4 दिनों में मैं सीरीज़ लाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।